हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहला चीज़। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने से पहले पहले ये हम समझ लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको उप भी बोलते हैं। पहले तो ये क्यों ज़रूरी है, क्लासेस क्यों ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों ये पाइथन में है और इसका क्या यूज़फुलनेस है। तो पहले तो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1970 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था। इनका नाम मैं भूल जाता हूँ, बट स्मॉल टॉक के भी यही इन्वेंटर हैं, जिससे पाइथन क्या कहते हैं, पाइथन में ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम है वो स्मॉल टॉक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ऐसा बोलना है। इनको स्टार्ट किया था ये आप देखोगे एलन के। तो एलन के वही बंदा है जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है, इन्होंने ही पहले बताया था। इन्होंने ये लैंग्वेज बनाया स्मॉल टॉक, और जब स्मॉल टॉक आया था तो काफ़ी फेमस हुआ था, बट वो चला नहीं इतना। उसके पीछे दूसरा रीजंस है, बट पॉइंट ये है कि जो प्रिंसिपल्स थे वो काफ़ी यूजफुल थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पीछे का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि क्या हम अपने कोड को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके पीछे का जो प्रिंसिपल अगर आप सोचोगे ना तो बहुत यूजफुल है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ तो एक नया इंटरफेस खुल जाता है, फिर मैं क्लिक और करता हूँ तो इंटरफेस खुल जाता है। अब किसी ने ये चीज़ बनाया है कि क्लिक करने पे ये होगा। नाउ ये बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि एज ए यूज़र मैं सिर्फ बाहर की चीज़ें देख रहा हूँ, अंदर क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। ना इमेजिन करो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट सिस्टम नहीं होता, तो अगर कोड में आप कोई भी चेंजेस करोगे ना, उसका डायरेक्ट आपको इफेक्ट यूजर लेवल पे नजर आएगा। यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिस्टम में क्या होता है, आप एक ऊपर का इंटरफेस क्रिएट कर देते हो और अंदर आप नए नए मैकेनिज्म उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहते हो। यूजर से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो एट द सेम टाइम यूजर के लेवल पे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, एट द सेम टाइम आपको भी मजा आता है और आप इंजॉय भी करते हो ना। इसका एक दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप कोड को मॉड्यूलराइज कर पाते हो। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें 50 फंक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें से 20 ऐसे फंक्शन हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को लेते हैं और एक ही तरह का आउटपुट, एक ही तरह का आउटपुट, एक ही तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। उनको अलग अलग लिखने का मतलब नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको अगर एक चेंज करना है किसी ऑब्जेक्ट के इनपुट में, तो आपको चेंजेस हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर फंक्शन के लिए करना पड़ेगा और वो काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो कहने का मतलब 100 बात की ये बात, मेंटेन करना कोड को इजी, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का सिंपल मतलब ये है कि भाई अगर आप क्लासेस बनाते हो, ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट करते हो, तो उसको मेंटेन करना आसान है, उसको डॉक्यूमेंट करना भी आसान है। और सबसे अच्छी बात, डॉक्यूमेंट इजी है। एक पर्टिकुलर वे में इनपुट ले रहे हो, एक पर्टिकुलर वे में आउटपुट जा रहा है, ये चीज आप आराम से क्लासेस में स्पेसिफाई कर सकते हो। प्लस आपको अगर प्री बिल्ट जो दिया हुआ ऑब्जेक्ट है वो ठीक नहीं लग रहा, आप उसके अंदर अपने चेंजेस करना चाहते हो, सो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। तो यूजर हैज द एबिलिटी टू क्रिएट ओन टाइप्स या ओन क्लास, उससे आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि फंक्शंस लिख करके हम सब कुछ कर सकते हैं, बट वो फिर ना वो वैसा कोड हो जाता है, यहाँ से भी फंक्शन आ रहा है, वहाँ से भी फंक्शन आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कौन कहाँ कैसे लग रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कनेक्शन, जब कोड आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा ना तो आपको क्लासेस लगेंगे ही लगेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एसक्यूएल लर्न आसान नहीं लगेगा कभी। एसक्यूएल लर्न अगर आपने कभी नहीं यूज़ किया है तो इट्स ओके, बट आपने कभी भी यूज़ किया है तो यू विल सी एसक्यूएल लर्न इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ही क्लीन है। और क्लीन इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया से सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हुए हैं और उनका एक सीक्वेंशियली उनका एक ऑर्डर बताया हुआ है कि ऐसे 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 ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे और इस तरह से आउटकम देंगे। तो ये यूजफुलनेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इन जनरल, कि आपका कोड इजी टू मेंटेन है, डॉक्यूमेंट कर सकते हो और यूजर के पास भी अपना ऑप्शन है अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। पाइथन के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं
हम उन ऑब्जेक्ट्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं और कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, और पब्लिक प्राइवेट ये सब नहीं होता है जैसे पाइथन में तो क्यों नहीं होता है, ऑल दैट थिंग। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो वन स्टेप एट ए टाइम, और हम बाकी के कंसेप्ट भी धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। उसका रीजन ये है कि कंसेप्ट बहुत सारे हैं और पाइथन मोस्टली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।